एपिसोड की शुरुआत पुलिस इंस्पेक्टर के आदेश से होती है, जो अनिरुद्ध, छोटोन और लाल से कहता है कि वे बाहर इंतजार करें, जबकि झनक अकेले पूछताछ का सामना करेगी। झनक आत्मविश्वास से कहती है कि वह जांच का सामना कर सकती है। अनिरुद्ध उसकी बात मानकर बाहर चला जाता है। इंस्पेक्टर झनक से अर्शी के साथ उसके संबंध के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि वह अर्शी की बहन है। फिर वह पूछता है कि वह अनिरुद्ध के घर में क्यों रह रही है। झनक जवाब देती है कि अनिरुद्ध ने उसकी जान बचाई थी और उसे बोस हाउस लेकर आया था। वह कहती है कि वह अर्शी की देखभाल कर रही थी। इंस्पेक्टर उससे अस्पताल में अकेले मौजूद होने का कारण पूछता है। झनक स्पष्ट करती है कि परिवार छोटोन की शादी में व्यस्त था और नर्स सुनीता ने उसे कोई जानकारी नहीं दी थी। इंस्पेक्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह उसे झूठा कहता है। झनक उसे चुनौती देती है कि वह सबूत पेश करे। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह आरोपों से डरती है, तो झनक दृढ़ता से किसी भी गलत काम से इनकार करती है। इंस्पेक्टर जोर देता है कि वह दोषी है। झनक कहती है कि आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत होती है। इंस्पेक्टर उस पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाता है और नर्स सुनीता के दावे का जिक्र करता है कि झनक को अर्शी की डिलीवरी के बारे में पता था। झनक सुनीता को झूठा बताती है। वह आगे उस पर ओंकार के बच्चे को चुराने का प्रयास करने का आरोप लगाता है। झनक बताती है कि उसे बच्चे की अदला-बदली का शक था, इसलिए उसने ओंकार के बच्चे की जांच की थी। इंस्पेक्टर झनक को जाने की अनुमति देता है, लेकिन उसे शहर न छोड़ने की चेतावनी देता है। वह सहमत हो जाती है। छोटोन को पछतावा होता है कि उसने झनक को पहले जाने से रोका था। अनिरुद्ध उसे दिलासा देता है कि झनक के साथ कुछ गलत नहीं होगा। छोटोन अस्पताल के खिलाफ केस करने का सुझाव देता है। लाल पुलिस कमिश्नर को मामले में शामिल करने की योजना बनाता है। सुबह पुलिस बोस हाउस पहुंचती है। अनिरुद्ध उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाता है। इंस्पेक्टर दो टूक कहता है कि झनक बालिग है और अनिरुद्ध को इससे दूर रहना चाहिए। शुभ को शक होता है कि पुलिस के पास झनक के खिलाफ सबूत है और उसे परिवार की प्रतिष्ठा खराब होने का डर लगता है। अंजना शुभ को याद दिलाती है कि उसने ही शिकायत दर्ज कराई थी। शुभ सारा दोष अर्शी पर डाल देता है और कहता है कि झनक के खिलाफ केस दर्ज कराना अर्शी का हक था। झनक इंस्पेक्टर का सामना करती है, जो घोषणा करता है कि उसे बाल तस्करी के संदेह में गिरफ्तार किया जा रहा है। अनिरुद्ध स्पष्टीकरण मांगता है। शुभ अहंकार से गिरफ्तारी का समर्थन करता है। इंस्पेक्टर दावा करता है कि उनके पास झनक के खिलाफ सबूत है। छोटोन सबूत दिखाने की मांग करता है। मृणलिनी वारंट की वैधता पर सवाल उठाती है। इंस्पेक्टर वारंट पेश करता है। मृणलिनी विरोध करती है और पुलिस पर निर्दोष को फंसाने का आरोप लगाती है। वह अनुरोध करती है कि जांच घर पर ही की जाए, लेकिन इंस्पेक्टर गंभीर आरोपों का हवाला देकर मना कर देता है। झनक उनके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। अनिरुद्ध झनक की बेगुनाही साबित करने की कसम खाता है। अर्शी व्यंग्य से उसकी वफादारी पर सवाल उठाती है। अनिरुद्ध उसे नजरअंदाज कर देता है। शुभ अनिरुद्ध को अर्शी को नाराज न करने की चेतावनी देता है। अनिरुद्ध अर्शी के दुखी होने के दावों का मजाक उड़ाते हुए उसके डांस क्लास और मीटिंग्स की ओर इशारा करता है। तनुजा अर्शी का बचाव करती है और कहती है कि वह हमेशा शोक में नहीं रह सकती। अर्शी दावा करती है कि उसने न्याय के लिए केस दर्ज किया है। मृणलिनी अर्शी पर बदला लेने का आरोप लगाती है। अर्शी इनकार करते हुए कहती है कि वह एक मां की तरह लड़ रही है। अनिरुद्ध उसे उसके खिलाफ भी केस दर्ज करने की चुनौती देता है। शुभ अनिरुद्ध से रुकने का आग्रह करता है। गुस्से में अनिरुद्ध अर्शी को चेतावनी देता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा और नहीं भूलेगा। अर्शी पलटकर जवाब देती है कि उसे परवाह नहीं है और वह भी उस पर भरोसा नहीं करती। अनिरुद्ध अपने विवाह पर पछताता है और अर्शी भी यही कहती है। अनिरुद्ध सच्चाई सामने लाने की कसम खाता है। झनक उसे लड़ाई न करने के लिए कहती है।
पुलिस झनक को ले जाती है। अप्पू लाल को फोन करके झनक की वापसी की गुहार लगाती है। लाल उसे टालकर बाद में बात करने का वादा करता है। अप्पू चिंतित हो जाती है। लाल पुलिस कमिश्नर को झनक की गिरफ्तारी की जानकारी देता है।